हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 34। वो कह रहा है दो नंबर का सम आपको 34 दे रखा है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू द अनदर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर बिकम्स 260, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर का सम आपके पास 34 है। वो कह रहा है पहले वाले नंबर में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और दूसरे वाले नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर का, ठीक है, जो ये ऑपरेशन लगाने के बाद बना है वो कितना हो जाता है, प्रोडक्ट 260 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है वो नंबर्स निकाल के दिखाओ, वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कह रहा है दो नंबर का सम कितना दे रखा है, 34 है। हमने ले लिया लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर x है और दो चीजों को मिला के कितना बन रहा है, 34। एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा नंबर कितना होगा, 34 माइनस एक्स। ठीक, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर b 34 माइनस एक्स। ठीक, अब नाउ अब वो क्या कह रहा है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, मतलब पहले वाले नंबर में से, ठीक है, 3 घटा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले नंबर में से अगर उसने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, एंड इफ 2 is added to another number, दूसरे वाले नंबर में क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस, दूसरा नंबर हमारे पास है कितना, 34 माइनस एक्स, तो 34 माइनस एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस क्या हो गया, 36 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक, वो कह रहा है 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले वाले नंबर में से और दूसरे वाले नंबर में 2 को ऐड कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब वो कह रहा है हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा नाउ, इस नंबर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा था दो नंबर हैं आपके पास, मैं बोलूं दो जनों के पास कुल मिला के 10 रुपए हैं, उसमें से एक जने के पास 5 रुपए हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से पहले वाले के अगर पैसे घटा दिए जाएं तो दूसरे वाले के पैसे निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो पहला x है तो दूसरा 34 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब पहले वाले में से 3 को घटा दिया। अब कह रहा है 2 को ऐड कर दो, तो हमने 34 माइनस एक्स में प्लस का 2 कर दिया। ठीक, अब वो कह रहा है इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 36x माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस का 108 और प्लस का 3x इज इक्वल टू 260 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 39x, अब इसको उधर ले जाएंगे 260 प्लस में 108। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर 36x और 3x 39x, अब इसको उधर ले जाएंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 6 और 3, या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 39x, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 39x और माइनस ये कितना हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 368। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस के इसको अब क्या करेंगे हम, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस का 368 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर आप क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, या आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 368 के फैक्टर कर लेता हूं मैं। ठीक, तो यहां पे कितना होगा, 3 1 ये 3 से 2 से काटो, पहले 2 से कटेगा तो कितना होगा 18 और ये यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 यहाँ पर, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 46, फिर 23। ठीक, 2 2 4
ये कितना हो जाएगा 23 और 16 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है 368 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस का और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x और प्लस का 368 दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 368 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अगर दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस का 39x आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको स्प्लिट जो मैंने करा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब नाउ कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 23। ठीक, अब यहां पे माइनस का 16 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 23 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 23 यहां और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की दो वैल्यू आएंगी x इज इक्वल टू 23 यहां से और यहां से x इज इक्वल टू 16। ठीक, अब हमारे पास दो केसेस बनेंगे यहां पर। पहले केस में केस फर्स्ट क्या कहता है अगर x की वैल्यू 23 है दिस इज द 23 तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर 34 में से 23 घटा देंगे तो 1 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड में केस सेकंड हमारा क्या बना है अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा 34 माइनस 16 इट मीन्स 18 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 18। ठीक, तो इसका मतलब पहला नंबर 18 है और दूसरा नंबर पहला नंबर 16 दूसरा नंबर 18 दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ रहा है। यहां पर भी दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस। वो कह रहा है x इज इक्वल टू 2 जो है ये कॉमन सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का इसका और इसका। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू जो 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आई होगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आई होगी। तो आपसे कह रहा है हमें नंबर बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब का प्रोडक्ट कितना होगा वो बताना है हमें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। इसका मतलब दो यहां से भी x की वैल्यू 2 निकल रही होगी यहां से भी x की वैल्यू 2 निकल रही होगी। आपसे कह रहा है ए स्क्वायर और बी के क्यूब का प्रोडक्ट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3a इज इक्वल टू 0 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और b एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस b इज इक्वल टू 0 दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो देन जब ये x इज इक्वल टू 2 जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है इसका और इसका तो इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू 2 को हम यहां पे पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3a इज इक्वल टू 0 तो यहां पे 4 प्लस सॉरी यहां पे भी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2a प्लस 2 माइनस का 3a इज इक्वल टू 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का a प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स a की वैल्यू यहां पे आपकी 6 आ गई। ठीक, एंड अब x इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में भी रख देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 तो यहां क्या हो जाएगा 4b कितना हो जाएगा 4b प्लस में 2 प्लस में b इज इक्वल टू 0 तो यहां कितना हो जाएगा 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 2/5। ठीक, 2 का स्क्वायर 4b और ये b 5b। ठीक है, पर यहां पे कितना हो जाएगा 2 सॉरी हाँ 5b प्लस 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है ना वो a स्क्वायर और b के क्यूब का पूछ रहा है आंसर कितना होगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय और b की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस 2/5 की क्यूब हो जाएगी कितनी हो जाएगी क्यूब।
तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे कितना होगा माइनस का 8 और नीचे आएगा 125। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 8 6 जा 48 कि 4, 8 3 जा 24, 2 8 8 और 125। ठीक है, 8 6 48 की 8 हाथ से लगी 4, 8 के 24 और 4 28, माइनस का 288/125 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज 156। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर फाइंड करो जिनका सम तो 25 हो और उनका प्रोडक्ट कितना है 156 है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। ठीक है, दो नंबर की बात कर रहा है, उन दोनों नंबर का सम कितना है 25 है और उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156 आएगा। तो हमने ले लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को मैंने x मान लिया एंड सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा हमारा 25 माइनस एक्स। क्या होगा 25 माइनस एक्स। अब देखो मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात हुई है तो इसलिए मैं y नहीं मान रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर किसकी बात हुई है प्रोडक्ट की। अगर मैं y भी मान लूंगा इसको तो आगे जाके फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लास्ट में भी जाके, तो मैं यहीं पे इसको इजी बना लेता हूं। एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा नंबर कितना होगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 156 दे रखा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 25 माइनस एक्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 156 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 156। तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और 156 इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को वापस ऐड करूंगा तो ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, तो x कॉमन लिया x माइनस 30 माइनस 12 कॉमन लिया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे x माइनस 13 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगी x की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 13 निकल गई और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। अब इस केस के हिसाब से सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 13 इज इक्वल टू में 12। तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर आपका हो गया x इज इक्वल टू 13 और सेकंड नंबर हो गया 12। इसके हिसाब से ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 12 इट मीन्स 13। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो, ठीक है, हमें दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं और जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 421 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर समझना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारे नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। इसी पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या बोल देता हूं नेचुरल नंबर भी बोल देता हूं। क्या बोलता हूं नेचुरल नंबर भी। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जो 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, वो कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम 421 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन किसका 4 का, वो कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने। ठीक है, लेट द फर्स्ट इंटीजर, अगर पहला इंटीजर अगर x है
तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कॉन्जुगेटिव है तो 1 और 2 की बात हो गई, तो 1, इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1+1। अब इस 1 को अगर मैंने x मान लिया तो इसको भी x मान लूंगा तो x+1 आ जाएगा। ठीक है, पहला x है तो दूसरा x+1, तो पहला x तो दूसरा x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर करना है, पहले इनका स्क्वायर कर दो अलग अलग, फिर इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 421 दे रखा है। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम। इसका मतलब हमने दो पॉजिटिव इंटीजर निकाले कॉन्जुगेटिव, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर किया, फिर दोनों का सम कर दिया, तो वो 421 के बराबर है। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 421। नाउ 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 421। नाउ 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू में 420, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 210, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 210 की क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, तो 105 ना, 5 2 1 सा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 सा और 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 14, तो x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 14x माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए विच इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं होगी इट मींस पहला इंटीजर आपका क्या निकल गया 14, तो फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 14, और सेकंड इंटीजर आपका कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे आप, सो फर्स्ट इंटीजर भी 14 एंड द सेकंड इंटीजर भी 15। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपसे कह रहा है सबसे पहले इसका तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। फिर वो कह रहा है उसके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उस पर हमें कमेंट करना है कि कैसे है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है हमारा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, वी हैव 4x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो 4 हो गई, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस का 5 हो गई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है तो क्या होगा, d होता है, d से रिप्रेजेंट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, b की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस का 5, तो ये 0 माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 80 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो इसके जो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो वो कह रहा था नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट कह रहा है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो इस पे हमने कमेंट भी कर दिया जो वो बोल रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नोट में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, पहला केस, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो हमारे कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होगा तो रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, हमारे नो रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो हमारा होता है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा,
तो अप टू 10th क्लास उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे जाके जैसे आप 11th क्लास में मूव करेंगे, जो भी बच्चे साइंस और या कॉमर्स लेंगे, तो इसी डी की वैल्यू जो लेस देन 0 है, इसी को आगे एक्सटेंड करके मैथमेटिशियन ने किसका निर्माण किया, किसकी एक तरीके से रिसर्च की है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो इसी से पूरा एक चैप्टर बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन वो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने मुझे। तो हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस का 2 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। -1 रखेंगे यहां पर, तो यहां कितना हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा और 2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे देयरफॉर रूट्स आर -1 एंड 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या आ गए, ये आ गए, ठीक। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने क्या होंगे, ठीक है। एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, अब इसके नेचर ऑफ रूट्स को निकालना है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पे हमें बताना था, कमेंट करना था नेचर ऑफ रूट्स पे कि कैसे होंगे। यहां पे कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स को निकाल के दिखाओ, ठीक। कमेंट भी करना है और निकाल के भी दिखाना है इस क्वेश्चन में। इन दोनों क्वेश्चन में एक वर्ड का मतलब, एक वर्ड का फर्क है। यहां पे बोलते कमेंट ऑन द नेचर रूट्स और यहां पे बोलते फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। यहां पे बोलते कमेंट, तो इसका मतलब हमें बताना है किस टाइप के नेचर ऑफ रूट्स होंगे। यहां पे बोला है फाइंड, फाइंड का मतलब निकाल के दिखाना और कमेंट भी करना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू 1/3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, d से रिप्रेजेंट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल रूट्स, कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए यहां पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से d इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू और अपॉन में 2a, ठीक। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 0, तो 0 हो जाएगा अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a, ठीक। तो x की दोनों वैल्यू -b/2a से आएंगी, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू हमारे पास -b, इसका मतलब माइनस का 2 और 2 इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी निकालेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 1/3। तो वो बोल रहा था यहाँ पर कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, और रियल एंड इक्वल होंगे तो कैसे होंगे वो पूछ रहा है, निकाल के भी दिखाना है हमें। तो 1/3 इस इक्वेशन को 1/3 ही सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1/3 और 1/3 हमारे दो वैल्यूज लेगा, ये x की दो वैल्यू, क्योंकि इसके रूट्स कैसे रियल हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें इस इक्वेशन को, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये बेसिकली लिखा गया है, ये लिखा है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का
होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी वजह से इसकी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, x इज टू 1/3 और 1/3 आ रही है। ठीक है, और बाकी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सोल्व करके बता दिया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और जितना भी मैंने आज कराया इसको रिवीजन करना है घर पे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बार बार, और इस वीडियो को अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में भी। ठीक है, उनका ही भला होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।